सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने फिर एक विषय को लेके आया हूँ। प्रभु यीशु की शिक्षा में अद्भुत बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन की कर्ता है, जीवन के स्वामी हैं, हमारे उद्धार करता है, परमेश्वर है। उनकी बातों में से मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अपने पहाड़ी उपदेश में, मत्ती में अगर हम देखें, पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम जगत की नमक हो, तुम ज्योति हो। अगर हम इस विषय को थोड़ा सा गौर करें, आखिर प्रभु यीशु हमें जो नमक कहते हैं, प्रभु यीशु हमें जो जगत की ज्योति कहते हैं, हमें ये जानना होगा नमक का क्या कार्य है। नमक अगर हम किसी चीज में, किसी सब्जी में, किसी में भी अगर नमक ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, और कम हो जाता है तो क्या होता है, हम सब जानते हैं। इसीलिए हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में, हम जहाँ रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हमारा संपर्क है, हम काम करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। हम क्या नमक की तरह हैं, जो स्वादिष्ट नमक, उचित नमक, न ज्यादा हो न कम हो। एक तो काम नमक का ये है कि नमक एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जैसे आप सब जानते हैं, अचार वगैरह बनाया जाता है तो उसमें नमक डाला जाता है, क्योंकि वो नमक क्या करता है, सड़ने नहीं देता। तो यीशु मसीह जिन विषयों को लेके हमारे जीवन के साथ तुलना करके सांसारिक विषयों को चुनते हैं और ईश्वरीय उसमें अर्थ होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह यीशु मसीह कहते हैं कि तुम क्या हो, जगत के लिए ज्योति हो। मित्रों, हमें जानना जरूरी है, अगर हम सचमुच में ज्योति हैं तो जहां ज्योति होती है वहां अंधकार नहीं होती। अगर अंधकार है तो इसका अर्थ है वहां ज्योति नहीं। दोनों का मेल नहीं हो सकता, या तो ज्योति रह सकती है या अंधकार रह सकता है। इसीलिए हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह की ज्योति है तो हम उन लोगों के लिए जिनके जीवन में अंधकार है, जिनके जीवन में यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार नहीं है, हम उनके लिए ज्योति का कारण बन सकते हैं। हम उन्हें दिखा सकते हैं यीशु मसीह ही वो ज्योति है और यीशु मसीह वो जीवन है। क्योंकि हमें जानना होगा, यीशु मसीह ने जिस विषय को रखा है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वो हमारे जीवन को दिखाना चाहते हैं। एक सही मार्ग में मनुष्य का जीवन अंधकार में न चले, मनुष्य का जीवन ज्योति में चले, एक प्रकाश में समय में चले। दिन में अगर हम चलते हैं तो हमें ठोकर लगने का कम चांस है, लेकिन हम रात में चलते हैं, अंधकार में चलते हैं तो हम ठोकर लग के गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि वो मनुष्य के जीवन में जो अंधकार से भरे हुए जीवन है, जहाँ निराशा है, जहाँ हतोत्साह है, जहाँ वो आशा रहित जीवन जी रहे हैं, उनके बीच में वो चाहते हैं कि यीशु की उपस्थिति हो और वो उस अंधकार को हटाए और उस मनुष्य को ज्योति में प्रवेश कराए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, बहुत से लोग होंगे अंत के समय में, बहुत तरह के लोग होंगे। कई लोगों को लोग क्या कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम पे अद्भुत कार्य किया, भविष्यवाणी किया, हमने बीमारों को चंगा किया, हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, हमने अनेक ऐसे अद्भुत कार्य किया। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं उस समय कि वो कहेंगे क्या, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। अगर ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आए तो क्या होगा? हम सोच रहे हैं हम एक मसीह हैं, हम सोच रहे हैं हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य जीवन है, हम सोच रहे हैं उसके मार्ग में चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं उसके काम में हम अग्रसर हैं। लेकिन उस समय अगर वो कहे कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, वो समय कितना भयानक होगा हमारे लिए। इसीलिए मित्रों, हमने घर कहाँ पे बनाया वो महत्वपूर्ण है। हमें देखना है, क्या हमने बालू पे बनाया, क्या हम मूर्ख हैं? अगर बालू पे बिना क्या नाम है उसके बेसमेंट, अगर मजबूत बेस के हमने घर नहीं बनाया, बालू पे बनाया है, तो क्या होगा? थोड़ा सा तूफान आएगा, थोड़ा सा बारिश होगी तो क्या होगा? बालू उस घर को ले डूबेगा। वो घर कैसे खड़ा नहीं रह सकता उस तूफान में, उस विपरीत परिस्थिति में। तो उस व्यक्ति को क्या कहा यीशु मसीह ने? वो व्यक्ति मूर्ख है।
लेकिन वो व्यक्ति जो बुद्धिमान है उसने क्या किया, चट्टान के ऊपर अर्थात अच्छे नींव के ऊपर उसने घर बनाया। तो जितनी बारिश हो, जितना तूफान आए तो भी वो घर क्या होगा, ढह नहीं सकता। इसी कारण यीशु मसीह चाहते हैं हमारा जीवन, हमारा जो घर, हमारे जीवन का जो बेस है, आधार है, वो क्या हो, एक मजबूत चट्टान के ऊपर हो। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान है यीशु मसीह। जिसने अपना घर यीशु मसीह में बनाया, जो बुद्धिमान है, वो तूफान में, वो विपरीत परिस्थिति में कभी भी उसके घर का नुकसान वो नहीं उठाएगा, क्योंकि वो बुद्धिमान है, उसका घर मजबूत है। इसी कारण हमें चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने, मैं आपको कहना चाहता, एक दृष्टांत में कहा। प्रभु यीशु कहते हैं कि एक बीज बोने वाला एक किसान का उन्होंने दृष्टांत कहा। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज क्या हुए, रोड पे किनारे में गिर गए, कुछ बीज पथरीले भूमि में गिरे, कुछ बीज ऐसे कटीले झाड़ियों के बीज में गिरे, और कुछ बीज, सिर्फ कुछ बीज क्या हुआ, अच्छे जमीन में गिरे। तो हम एक किसान जो है, एक अच्छी तरह से जानता है इस बीज बोने वाले के विषय में। एक किसान बीज बोता है तो वो किस तरह से बोता है, किस तरह से जमीन को तैयार करता है, ये महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु ने इसका अर्थ भी क्या कहा कि एक बीज बोने वाला जो पथरीला जमीन में है, पर प्रभु यीशु की सुसमाचार को सुनता तो है मनुष्य, लेकिन उसका हृदय पत्थर के जैसा, एक रोड के जैसा कठोर है। बीज गिरा तो है, लेकिन क्या हुआ, उसी समय शैतान आके, पक्षी आके चूक के चली गई। दूसरी तरह का जो भूमि है वो क्या है, पथरीला है। बीज गिरा तो है, लेकिन वो पथरीला है, जड़ नहीं पकड़ सकता, उसमें से भी फल नहीं आ सकते। तो मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। वो उस तरह का मनुष्य जिसमें सुनता तो है, लेकिन हृदय इतना कठोर है, सांसारिक चिंताएं इतनी प्रबल हैं, ताकि उसके जीवन में भी फल नहीं आ सकता। तीसरे तरह का बीज है जो कटीली झाड़ियों के बीच में गिरा। उसका अर्थ है, प्रभु यीशु ने सिखाया कि वो बीज है, अंकुरित तो होता है, वो जड़ तो पकड़ता है, लेकिन क्या है उसके बीच में, झाड़ियां हैं, कटीले चीजें हैं, जिसके कारण से वो कभी फल लेने के लायक नहीं होता। कारण मनुष्य के जीवन में सांसारिक चिंताएं, संघर्ष है, हर एक विपरीत परिस्थितियां हैं, बाधाएं, जिसके कारण वचन तो सुनता है, वो लगता है उसको हाँ सही है, ग्रहण करना चाहिए। कुछ समय उसके जीवन में वचन रहता भी है, लेकिन कुछ समय चलने के बाद वो वचन क्या होता है, संसार के उन परिस्थितियों ने, उन कटीली झाड़ियों ने, संसार की उन समस्याओं ने उनको क्या कर दिया, उसको वो अंकुरित होने दिया नहीं, उनको फलवंत होने दिया नहीं, उसमें से फल नहीं लगने दिया, क्योंकि उन झाड़ियों ने उसको दबा दिया। चौथा किस्म का जो भूमि है, जो एक किसान जिसको जोत करके उसको अच्छे से तैयार कर रखा है, उसमें उसको बीज डाल के उसमें बीज बोने से एक अंकुरित होने का बहुत अच्छा भूमि है। तो वो भूमि ऐसा है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, यीशु मसीह की शिक्षा को सुनता है, उसके सुसमाचार को हृदय में ग्रहण करता है और उसके अनुसार वो जीने के लिए प्रयत्न करता है और जीवन में वो लागू करता है। वो सिर्फ उतना ही नहीं, खुद ही नहीं सुनता, वो अपने जीवन से वो दूसरों के लिए भी एक उदाहरण का कारण बनता है। उसके जीवन में फल आते हैं, वो अपने तक नहीं रखता उस सुसमाचार को, वो दूसरे लोगों को भी बांटता है। उससे क्या होता है, दूसरे लोगों के जीवन में भी जो परिस्थिति ऐसी हैं, जो जीवन में ऐसी कुछ संघर्ष की परिस्थिति में भी वो क्या होता है, वो कभी फल बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अच्छी भूमि है वो, उसका हृदय अच्छा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का वचन एक फलवंत वृक्ष में परिणत होके वो फल देता है। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उससे फलवंत फल निकलता है उससे। हम इन सब विषयों से हम क्या जानते हैं?
हम इन सब विषयों से हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य के जीवन को जानते हैं। इसी कारण ने उन्होंने कहा कि किस तरह से हमें एक मूर्ख व्यक्ति बन के हम जीना चाहते हैं या एक बुद्धिमान मनुष्य बन के हम परमेश्वर में अपने जीवन को देना चाहते हैं, या संसार में हम अंधकार बन के अंधकार में रहना चाहते हैं, या हम ज्योति में रह करके ज्योति में जीना चाहते हैं, या हम नमक एक स्वादिष्ट नमक उपयुक्त नमक बन के जीना चाहते हैं, या वो नमक बनना चाहते हैं जिसमें नमकीन स्वादी ना हो। जिस नमक में नमकीन का स्वादी ना हो किसी काम का नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं उसको क्या कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, लोगों के पांव तले रौंद दिया जाएगा, उसको कोई काम नहीं। तो मित्रों, हमें सोचने की घड़ी है, हम अंतिम समय में हैं इस समय, क्योंकि आप देखते हैं विभिन्न तरह के सतावट है, विभिन्न तरह की विपरीत परिस्थितियां हैं, शैतान अपने प्रबल सामर्थ्य के साथ काम कर रहा है। तो हमें भी सजग होना होगा। हम एक ज्योति के संतान की तरह परमेश्वर के चरणों में हमारे भाइयों के लिए, हमारे बहनों के लिए, हमारे अपने लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, उनके लिए आंसू बहाएं, घुटने टेकें, हम रोएं प्रभु के चरणों में, ताकि परमेश्वर उनके हृदयों के उस कठोर पत्थर जैसे हृदय को प्रभु नम्र करे, उनके हृदय में परमेश्वर के सुसमाचार के बीज को परमेश्वर अंकुरित होने में मदद करे। हमारी यही प्रार्थना है। हम चाहते हैं आप सब जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं आशा करता हूँ आप सब भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु के चरणों में रखेंगे, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं जो अंधकार में जी रहे हैं, जो अपने ही मर्जी का जीवन जी रहे हैं, वो भी जाने यीशु मसीह की शिक्षा क्या है, वो भी जाने यीशु मसीह का सुसमाचार हमें क्या सिखाता है, वो भी जाने कि जीवन का सत्यता क्या है, वो भी जाने कि ज्योति में चलने का अर्थ क्या है। धन्यवाद। जय मसीह।